और 50-60 मीटर दूर उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 और हम केवल 7, लेकिन बिना डरे साहस के साथ, जोश के साथ उनके साथ लड़ते लड़ते ऐसी परिस्थिति, ऐसी कंडीशन आ गई थी कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है, मरना निश्चित हो गया। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती है कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने मां के उस वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिल जाए तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान होने के पीठ पर आपको एक के निशान देखने का तो आप भी बड़े समझदार होंगे। इतना तो आप जानते हैं कि धरती पर जो पैदा हुआ उसकी मौत निश्चित है। इस धरती से उसको जाना है तो कायर और बुज़दिल और डरपोक की तरह नहीं, क्योंकि हमारी माओ ने और इस भारत माँ ने हमें कायर, बुज़दिल और डरपोक पैदा नहीं किया, हमें तो शिकी और शेर पैदा किया है। अगर मरना भी है, चुनौतियों से, समस्याओं से लड़ करके, मार करके मरना। इसी सोच के साथ हम सातों जवान उनसे भिड़ गए। 5 घंटे तक लगातार गोलियों की बौछारों के बीच हमारा उनका द्वंद्व युद्ध चलता रहा। 5 घंटे के बाद ऐसी परिस्थिति, ऐसे दृश्य आए जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती और धड़ चलते हैं। मैंने फलों को देखा है, मुझे आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही। मेरे साथी ठीक मेरे सामने बैठा था और फर्स्ट एड करके लगता है उसके यहाँ पे गोली लगती है, उसका पूरा सर, उसका भी हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द नहीं। ऐसे मेरी बगल में बैठा मेरा रूममेट था, ट्रेनिंग था, उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी क्या? यही वो एक शब्द बोल पाया, उसको सीने में लिया करके गोलियां लगी, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती हुई खून में आकर एक साथी और आगे बढ़ा। वहां पर एक और मत गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन करके बिजली निकल जाती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी। बिना सर के वो धड़ को कदम तक चला पहुंचे। इस धड़ के ऊपर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक एक और साथी आगे बढ़ा, वहां पर गिरता है, उसके से एक करके मैंने अपने तमाम साथियों को अपनी आंखों के सामने भक्ति की गोद में सोता हुआ देखा है। सब उनकी तरफ से मर चुके। फिर उन्होंने ऐमान में क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे, कूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे, और ये सब कुछ तांडव देखता भी रहा और सहता भी रहा। बहुत देर तक ये तांडव चला ताकि हमारी बॉडी छत हो जाए, कोई पहचान ना पाए। बहुत देर के बाद फिर कमांडर ने बोला कि हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हम हमला कर डालो। हमले वाली बात जब मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा
कि आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से, उस अल्लाह से, वाहिगुरु से एक ही अरदास करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक ये सूचना दे सकूं, ताकि वो अपनी जिंदगी को बचा सके, दुश्मन के हमले को वो तोड़ सके। तो बच्चों, ये सत्य है। अगर हम निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को, उस परमात्मा को याद करते हैं, वो शक्ति तो हमारे साक्षात सामने आकर के खड़ी हो जाती है। और आज इसका प्रमाण भी मैं आपको देकर के जाने वाला हूँ। बस एक ही सोच चलती रही मन और मस्तिष्क के अंदर कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या न चले, लेकिन मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। इस सोच से वहां पर ये सब कुछ बड़ा सहता रहा। वो आए, दोबारा से गोलियां मारने लगे। जब गोलियां लगती तो गोलियां उछल, उसने जब यहाँ गोली मार के देख रहा हूँ, धुआं निकल गया। फिर उसने पैर में गोली मारी, कुछ देख रहा हूँ यहाँ से धुआं निकल गया। लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। आपको 4 भी बताए थे कौन सा हो सकता। बेटा तीसरा भी है परफॉर्मेंस। अगर आपके अंदर जुनून है, पागलपन है, तो आप अपनी इन शक्तियों से अपने परफॉर्मेंस को कहां तक ले जा सकते हो कि शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। अभी आप 2 घंटे टेबल पर सिटिंग नहीं कर पाते, 2 घंटे के बाद आपको दर्द होने लगता है। लेकिन जिस दिन आपको पर्पज और पैशन में शामिल होंगे, जिस दिन जुनून हो गया आपके सर पे सवार, आप 5 घंटे की सिटिंग भी आराम से कर पाओगे। आपके अंदर कोई दर्द और पीड़ा ही नहीं होगी, क्योंकि उस समय आपका मन आपके शरीर के साथ नहीं, आपके लक्ष्य के साथ चला जाएगा। क्योंकि शरीर से दर्द नहीं होता, मन से दर्द होता है, मन से पीड़ा होती है। उस समय मैं उस दर्द को इसलिए सह पाया क्योंकि मन मेरा इस शरीर के साथ नहीं, बल्कि मेरा लक्ष्य के साथ। फिर भी 2 कदम चला, मैंने आंखों से देख रहा था कि 2 कदम चलते ही वो डूब गया। फिर मुझे लगा कि शायद उसको आभास, एहसास हो गया कि मैं जिंदा हूं। इतना तो मैं भी मन के अंदर विचार चल रहा था। तब तक तो वो पीछे मुड़ गया और उसने राइफल ऐसे सीने की तरफ करी। जैसे ही राइफल उसने सीने की तरफ करी, तब लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। जाको रखे सैन्य मार सकेगा। और इस देश को भारत मां बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मां भारत के अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती। किसी न किसी एक को माध्यम चुनती है। शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता दिखाते हुए जो बलिदान दिया है, उसको मैं आप तक, देशवासियों तक, दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो सीने की तरफ चलाई, यहाँ पर पर्स रखा। उस पहाड़ी पर चलते चलते पूरी पैंट फट गई। पर्स रखा था, उस पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद इस मां भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। और जब गोली चली तो जाकर के सीधे सिक्कों से टकराई। गोली तो डिपोजिट हो गई, लेकिन उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे आभास और एहसास हुआ कि मैं तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने आकर के मेरा हथियार उठा करके शायद वो चलने लगा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया। एकदम से मुझे चेतना आई, मुझे जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ, मैंने अपने हैंड ग्रेनेड को निकाला और उसके ऊपर इस तरह से फेंक दिया, जो हथियार उठा करके पाकिस्तान का जवान जा रहा, उसके कोट के हुड के अंदर जाकर
और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड तो फट गया, उसका यहाँ से ये पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर इस तरह से गिर गए। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिफोर्समेंट आती है। बस वही एक मौका था। दुश्मनों ने चारों तरफ से गोलियों की बौछारें शुरू कर दी और मैंने उस पाकिस्तानी जवान की राइफल को उठाने की चेष्टा की, लेकिन साथ में शुरू करना पड़ता है। एक हाथ से ऐसे राइफल को उठाया और ऐसे पलटा खाया, वहां से ऐसे फायरिंग किया और 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया।